Yes, today we are gathered here to conduct a debate class or discussion class for ethics. And in ethics, we discuss today about some facts, some important concepts regarding ethics, and we may go further some different quotations also, so that we have some comprehensive ideas about the ethics and its associated facts. Let's begin the class. Let's start करते हैं. And language is no part in this class. You can express yourself in any language in which you feel comfortable. Yes. Okay, coming to you. Yes, Abhishek, ये बताओ कि ethics क्यों important है human being के लिए? Ethics इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सही और गलत सही और गलत को पहचान से क्या चीज हमारे लिए सही है, क्या चीज हमारे लिए गलत है। एक सामाजिक तौर पर प्राइवेट और पर्सनल दोनों। ठीक है, तुम बताओ कैसे मोरल वैल्यूज और एथिकल वैल्यूज डिफरेंट होता है? मनके सर, मोरल वैल्यू होता है जो एक सोसाइटी एक नॉर्म्स को डिसाइड करता है, और जरूरी नहीं कि हर मोरल्स जो सोसाइटी किया हो वो सही। और सर बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे मोरल और एथिक्स दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, और एक कुछ एग्जांपल्स के साथ हम बताना चाहेंगे सर। जैसे कि सर इस पिछले ईयर से इस साल जो लॉकडाउन पीरियड में पुलिस जिस तरीके से रोल निभा रहे थे, कोई भी गरीब आदमी को रोड पे आने नहीं दिया जा रहा था, जो अपना जिसके पास खाने के लिए रुपया नहीं था वो अपना कुछ घर चलाने के लिए मार्केट में कुछ सामान बेचने आता, वो मॉरली तो करेक्ट था क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे पुलिस उसको डंडा मार के उसको वहां से हटा दिया जा रहा था, क्योंकि उसके कारण वहाँ पे क्राउड भीड़ हो रही थी, जो कि मोरली और एथिकली दोनों सही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ये कोविड फैल सकता था पूरी सोसाइटी में। और फिर पुलिस अपना वो ड्यूटी निभा रहा था, एथिकल वैल्यू अपना एथिकली वो ड्यूटी निभा रहा था, जबकि वो मोरली सही था, वो फल वाला जो वहाँ पे बेच रहा था, क्योंकि उसके पास रुपया नहीं था, और पुलिस भी अपने जगह पे सही थी क्योंकि वो अपना ड्यूटी निभा रहे थे एथिकली। यस, तो मैं तुम ये बताओ कि किसी भी चीज को पाने के लिए इन ऑर्डर टू गेट योर अचीवमेंट, इन ऑर्डर टू गेट योर टारगेट, व्हाई देयर इज अ नीड टू गिव चैलेंज टू द चैलेंजेस? So it is very important to achieve our goal. Give challenges to challenges. क्यों जरूरी है? Because without challenges we can't achieve our destination. ऐसे क्यों? Because लाइफ में अगर कुछ हो रहा है तो हमेशा हर्डल्स तो हर समय आएंगे, तो उसको पार करना, चैलेंजेस को सॉल्व करके आगे। एग्जांपल, किस तरह का हर्डल्स आएंगे और किस तरह का गोल रहेंगे और किस तरह का हर्डल्स आएंगे? जैसे कि हमको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनना है तो एक तो प्रिडिक्ट तो नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर हम बन जाएंगे, ये अनप्रिडिक्टेबल हो भी सकता, नहीं हो सकता। और मेनली है कि फैमिली प्रेशर, स्पेशली हम गर्ल्स, और मेरा होता है क्या 10 लाख की 20 प्लस मैरिज हो जाता है, और इसमें अगर मेरा जिद है कि नहीं हम जब तक आईएएस नहीं बन जाते तो शादी नहीं करेंगे, और आईएएस का तो है नहीं कि बन जाएंगे, तो इस हिसाब से फैमिली प्रेशर रहेगा कि हाँ मैं शादी करना है, और फिर मेरा जिद है कि नहीं आईएएस बनना है, फिर फैमिली के कॉन्फिडेंस को लेते हुए, फिर अगल बगल की सोसाइटी, फैमिली रिलेशन, सबको कॉन्फिडेंस मिले कि वो चैलेंजेस पार कर, और वैसे भी आगे बढ़ने में बहुत सारे होते हैं जो काम पीछे घिसते हैं, वो सबको चैलेंज देते हुए अपने गोल को अचीव करना। ओके, तुम ये बताओ कि ये कोटेशन है बी आर अम्बेडकर जी का, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस व्हिच वुमेन हैव अचीव्ड। क्या अभी रिसेंट जो डेटा आया, क्या ऐसा लगता है तुमको कि ये चीज हुआ? चाहे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का बात हो हमारे गर्ल्स का, ये कोटेशन है जो दोनों वुमेन पे बात करेंगे, इनको एम्पावर करें तो बेस्ट होगा एज ए कंट्री एज ए सोसाइटी।
कॉमन रिसेंट डेटा से ये तो देखा जा रहा है कि मतलब पहले की तुलना में अभी तो बढ़ा, ऐसा किसी कोई बुराई नहीं है। हाँ मतलब उतना नहीं बढ़ पा रहा जितना बढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ पार्टिसिपेशन आया। जैसे कि अगर हम देखें तो हाई पोस्ट में अभी वुमेन का है पार्टिसिपेशन, और गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट भी दिया जा रहा है। जैसे मिर्ची में मतलब का जो है पोजिशन दिया गया है इसमें, और जो है प्राइवेट सेक्टर इसमें तो और ज्यादा इनका इम्प्रूवमेंट है। हालांकि उसमें कोई सा रूल्स रेगुलेशन इनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वैसा नहीं लाया गया, लेकिन एफर्ट्स ठीक। और अगर देखें तो टीचर में इसमें भी इनका बड़ा मेन नर्स, डॉक्टर, हेल्थ सेक्टर में नर्सेस का जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट ने पंजाब हॉस्पिटल्स को बनाने का, जैसे रिसेंट डेटा से देखे हैं कि हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया गया एम्स के टर्म में, डॉक्टर्स के टर्म में, टीचर्स के टर्म में, तो उनमें तो पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा हुआ है। और एज ए लेबर लॉ, लेबर के हिसाब से फार्मर्स, फार्मिंग में बहुत ज्यादा इनका रोल रहा है एज ए रूरल एरिया में। और okay, justify the quotation. If nobody can do, 1/3 can do. There are many people who just think to do something. For example, our class, there are lots of people came here to learn to prepare the UPSC classes. Many has gone, but remaining we are gathered these 6 people. Among these 6 people, there are only few chance to get fast in UPSC exams. The one who can thought and who can challenge the challenges, they can only achieve their goal. This means one thought is सोचने वाले काफी होते हैं, पर मीन्स हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए, तो लोग बैठ के सोचते रहते हैं हम लोग ये कर लेंगे तो ऐसा लाइफ मिलेगा, माँ बाप को इज्जत मिलेगा, ये पर सोचने से कुछ नहीं होता ऐसा। अपने अंदर एक विचार खड़ा होना चाहिए, ये थॉट कि हाँ हमको बनना है, देश का सेवा करना है, एंड वो करिए, दे कैन एक्सिस्ट। कमिंग टू यू, बड़े बड़े गोल के लिए किस तरह का डेवलपमेंट की जरूरत है? सबसे पहले तो बड़े बड़े गोल्स के लिए सबसे नेसेसरी चीज है वो तो या डिसिप्लिन। सर बिना डिसिप्लिन सेपरेट किए हुए हम लोग कोई भी गोल को सोच तो लेंगे लेकिन उसको प्रॉपर वे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सर डिसिप्लिन को सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करने का तरीका सिखाता है, और बहुत सारे चीजें हैं, हार्ड वर्क, इसके बाद डिटर्मिनेशन, ये सब चीजें। अंकित ये बताओ कि कभी कभी हम लोग का जब गोल बड़ा रहता है तो एनर्जी भी लॉस हो जाता है, यानी कि हम मोमेंटम में नहीं रहता। तो क्या ऐसा चीज हमें मोमेंटम देता है ताकि हम बड़े गोल को भी अचीव कर सकें? ये सर सबसे पहले हमको जो मूवमेंट्स जो है तो उसको मूवमेंट्स में रहना होगा। जैसे कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो अगर हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो हम बेटर फील करते हैं। अपने दोस्त के साथ अगर हम दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो मुझे एक गजब का एनर्जी देती है अपने गोल को अचीव करने के। या फिर सर हम अगर ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं तो फिर हम ये तो कोई भी जैसे ग्रेट पर्सन है उनका कोई सेमिनार हो वो अटेंड करके सर जिससे मोटिवेट हो सके। तुम ये बताओ कि जो रिलीजियस बुक है और जो सेकुलर बुक है वो कहाँ तक तुमको मोटिवेट करता है और किस लिए करता है, क्यों करता है मोटिवेट? ऐसा क्या चीज है इसके अंदर जो तुमको मोटिवेट करता है? रिलीजियस बुक एंड सेकुलर बुक सेम नहीं है दोनों? सेकुलर बुक हाँ वो अलग है। ठीक है सर, ये मतलब बुक जो भी इसमें लास्ट में जो है ट्रू को दिखाया जाता है, ये सबसे बेस्ट दिखाया गया। और ये जो है मोरल थिंग को दिखाता है कि हाँ क्या सही है, जो है सो है सही है, बात चाहे कितना भी कुछ भी हो लेकिन लास्ट में जो होता है सब क्या ही होता है। ये हमको मोटिवेट करता है सबसे ज्यादा कि हम अपने लाइफ में कुछ भी करें
लेकिन लास्ट में जो है सच्चाई का ही होगा। ठीक है और भी हो सकता है। ठीक है, ये बताओ कोमल, अभी दुनिया पूरा बिखरा हुआ है कोविड 2.0 में, मेरी बात है। अभी बताओ वासुदेव कुटुंबकम, ये जो नारा है कितना एप्लीकेबल है पूरा वर्ल्ड के लिए, बताओ जरा। सर अभी तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है, मतलब इस होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो और इस टाइम देखा जाए तो अभी की सिचुएशन में कारगर साबित होता है, क्योंकि ये है कि ह्यूमन फैल रहा है। यहाँ से हम अदर कंट्री जाते हैं या फिर स्टेट, कभी अदर स्टेट में जाते हैं तो लोग अफेक्ट हो जाते हैं इसी तरह से। तो अभी के सिचुएशन में क्या हम खुद को बचाए रखते हैं सही से, दूसरा सर जैसे कि सर अभी इसका सर नेगेटिव पॉइंट था सर, पॉजिटिव पॉइंट ये सर जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में कितना ऑक्सीजन कमी था सर, एक ये जो आप ऑडिशन बोले थे ग्लोबली ऑफ फैमिली, हम लोग ऑक्सीजन बाहर सप्लाई मिला, हर तरह से एक फैमिली तभी सर मिल रहा है सर हेल्प, ये सर परफेक्ट है। इसका नेगेटिव है सर ये जो है वासुदेव इसी की वजह से पूरा वर्ल्ड में फैल गया है। अगर ये नहीं रहता तो जहाँ फैला तो वहीं पे सकल रह सकता है। इससे तो ये भी है ठीक है, मगर तो ऑलवेज प्रेजेंट द पॉजिटिव साइड। या यू आर सिविल सर, यू आर सिविल एस्टेट, नेगेटिव थोड़ी ना लो सर। वासुदेव कुटुंबकम जो भारत से निकला गया था उसको हम क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? उसको क्रिटिसाइज करने के लिए तुम लोग इतना ज्यादा दम हो गया कि तुम क्रिटिसाइज करेगा उसको। अच्छा पूरा नेबर को क्रिटिसाइज तो इंटायर मान में नहीं कर दो, मतलब कभी क्रिटिसाइज ऐसे नहीं कर सकते हो तुम कोई भी गाना को। अब सबका साथ सबका विकास को तुम इस पे मंथन कर सकते हो कि ये जब दिया गया कोटेशन इसका कहाँ तक काम हुआ है। भाई यू कांट गो अगेंस्ट द कोटेशन, समझ लो बात, समझे ना? तुम हमको ये बताओ कि प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ क्या इंटरफेयर करता है दूसरे को? कैसे कैसा करता है? एग्जाम्पल का सबको बताओ। प्राइवेट लाइफ होता है उनमें परिवार के अंदर पर्सनली जो कर रहे हैं वो प्राइवेट लाइफ होता है, और प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ जो होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या सामाजिक कार्य को सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं, जैसे पब्लिक लाइफ होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी अगर हमारे मतलब अगल बगल में कुछ हो रहा है तो हमारा पर्सनली कर्तव्य बनता है हम उसमें हिस्सेदारी ले, उसमें वहाँ जो सही है गलत है उसको ठीक किया है। तुम ये बताओ क्या लोग को प्राइवेट लाइफ में ज्यादा बेटर काम करना चाहिए या पब्लिक लाइफ में ज्यादा बेटर काम करना चाहिए? सुनिए सर प्राइवेट मीन्स प्राइवेट लाइफ में पर्सनली ज्यादा काम करना है सो दैट वो सर हम लोग को सोसाइटी में दिख सके जो हम लोग का पब्लिक लाइफ है। सर अगर पब्लिक लाइफ सर हम लोग अच्छा है, प्राइवेट लाइफ सर पब्लिक ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लोग उनमें अच्छे बनेंगे तभी हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे सर। कम्युनिटी एप्लीकेशन क्या होता है प्राइवेट लाइफ में? प्राइवेट कम्युनिटी एप्लीकेशन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जो है प्राइवेट जो कर रहा है उसी के अंदर है, मतलब एक उसका जो है जैसे हम कहीं पूजा करवाते हैं तो यहाँ पे एक जो करवाता है वही नहीं है, सब कोई आता है वो प्राइवेट में इन्वॉल्व है, ना कि यहाँ पे पब्लिक कोई वर्क चल रहा है सोशल वेलफेयर का काम चल रहा है जो यहाँ पे सब है तो उसमें है कम्युनिटी इसी के लिए प्राइवेट ही तो उसी मतलब प्राइवेट पर मतलब जो आता है मतलब उसी सर्टेन काम के लिए वही कम्युनिटी। अच्छा तुम ये बताओ कि हमारे ग्रामीण जो इलाका है जिसको हम रूरल इंडिया कहते हैं, रूरल इंडिया का जो प्राइवेट रोल है और जो
हमारा जो अर्बन इंडिया का जो प्राइवेट रोड है, दोनों में क्या डिफरेंट है? ये जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में प्राइवेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सर। अगर सर हमारे रूरल इंडिया में अगर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी अगर कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारा पूरा सोसाइटी उठ करके हमारा हेल्प करता है। लेकिन सर अर्बन में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, अर्बन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अगर मुझे अगर किसी को खाना खिलाना है उस पार्टी में, तो मुझे वहाँ पे स्टाफ हायर करना पड़ता है। लेकिन अगर वही रूरल इंडिया में होता है सर, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी सोसाइटी ही हमारी मदद करती है उसको उस काम को करने में। अच्छा, इसका नुकसान बताओ सर। जैसे कि इसने बोला सर रूरल इंडिया में सब सोसाइटी में हम सर वहाँ इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है सर, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सोसाइटी क्या सोचेगी सर, उस पर हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं, उसलिए हम लोग का जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया में। सर यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं रहता, लोग जो कर रहे हैं अपना प्राइवेट लाइफ है, इसमें डिपेंडेंसी बहुत कम रहता है। जहाँ पर डिपेंडेंसी कम हुआ हम आउटकम से ज्यादा है। मतलब प्राइवेसी का बात है, यहाँ जो है अर्बन में सब प्राइवेसी होता है, लेकिन रूरल में सर कोई भी अगर जाना चाह रहा है तो अपना आदमी लीडर कर लेता है, वहाँ तो सब प्राइवेसी माना जाता है। तुम ये बताओ, क्या एक्सेसिव प्राइवेसी एकदम सही चीज है? यदि है तो क्यों है, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं? हाँ, एक्सेसिव प्राइवेसी। हाँ सर, एक्सेसिव प्राइवेसी सही क्यों है? हाँ सही है, तो क्यों है? जैसे कि खुद पे, जैसे तुमको प्राइवेसी पसंद है, तो कोई इंटरफेयर करता है मेरे लाइफ में, क्या कर रहे क्या नहीं, तो इससे लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो किसी को अपने प्राइवेसी में दूसरों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता है, तो और भाई कभी कभी यही प्राइवेसी मतलब प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि हम अपना ओपिनियन खुद और दूसरों से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा लगा रहता है प्राइवेसी का इश्यू है, मतलब कुछ ज्यादा ना बोल दे। ये बताओ कि प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी का किस तरह कनेक्शन है? प्राइवेसी इसका मतलब ही होता है कि हमारा कोई भी निजी बातचीत या फिर निजी वर्क या फिर निजी प्रोफाइल जो भी हो, जैसे हमारा पर्सनल डेटा वगैरह जो है वो अगर टेक्नोलॉजी का बात करें तो अगर टेक्नोलॉजी के साथ उसको जोड़ते हैं तो टेक्नोलॉजी का पूरा प्रेफरेंस बनता है कि वो हमारे प्राइवेसी को सेपरेट रखे, लिंक नहीं होने दे इधर उधर। तो सर अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो सर टेक्नोलॉजी को अपने मतलब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेसी जो है वो सबका प्राइवेसी जो है वो सबका अपना निजी वर्चस्व होता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत हद तक प्राइवेसी को सेक्टर करता है सर। एक लाइन जोड़ देना सर, एक्सेसिव प्राइवेसी जो है ना कभी कभी डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है सर, क्योंकि सर जब हम एक्सेसिव प्राइवेसी करते हैं तो हम अपना जो भी हमारा प्रॉब्लम है हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर पाते, जिससे कारण हमको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, और उस प्रॉब्लम को हम सोच एनालाइज करते करते उस चीज के डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी कभी ये सुसाइड का कारण भी हो जाता है। नया नया चीज का तो डिस्कवरी होता है, तो हमने जो एक चीज के बारे में साइंटिस्ट वगैरह वो सुन ये बताओ कि यदि लाइफ में यदि सक्सेस करना है, इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ, only one thing is required is an idea. How do you justify this expectation? And this statement is given by Swami Vivekananda. सर आइडिया सर सब कुछ इवॉल्व होते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी पाने के लिए भी सर अपना गोल को सर सेट करने के लिए आइडिया कौन है वो करना क्या है। Once you get an idea what you want to do in your future, then you have to practically implement in your daily life. Then only you can achieve. A small idea can change the whole society.
जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद, उनका सर एक सपना था कि जो इंडिया है सर, यूथ इंडिया है, इसको सर स्ट्रॉन्ग बनाना है। उनका एक छोटा सा आइडिया अभी तक उनका नाम अमर कर गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अब्दुल कलाम जिस फैमिली से नहीं थे, उनका एक छोटा सा आइडिया था कि अपना इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाए, चांद पर ले जाए। गांधी जी सोचे सर, छोटा सा आइडिया था, वो सर उस फैमिली से बिलोंग करते थे, वो चाहते थे अफ्रीका में आराम से वो अपना सुख जीवन बिता सकते, और उन्होंने एक छोटा आइडिया वहां से मिला, ब्लैक वहां पे जो जिससे अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई किया सर, उनका आइडिया था कि तो ये आइडिया है तो हम लोग इंडिया से ब्रिटिशर को निकाल सकते हैं। एक आइडिया है पूरा खाली कर यस सर। ओके, तुम ये बताओ कि वर्चू एथिक्स का रोल बहुत ज्यादा है लाइफ में, वर्चू एथिक्स का सबसे ज्यादा रोल है लाइफ में, ऐसा क्यों है? वर्चू एथिक्स का मतलब होता है कि जो भी एथिकल वैल्यूज है वो हम कैरेक्टर में उतारेंगे, हाँ, उसको हम अपने नेचर में उतारेंगे। यस, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में सब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एथिक्स ऐसा क्यों है? इसका सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ। इसका सर पॉजिटिव हो सकता है कि जैसे हमारे कैरेक्टर में, जैसे हमारे कैरेक्टर में सर ऐसे कि फांसी, किसी को सर फांसी देना कैपिटल पनिशमेंट सर, वो गलत हो सकता है। लेकिन सर इसका निगेटिव ये होगा कि अगर वो दोषी है उसको फांसी नहीं देगी तो इससे समाज में सर निगेटिव प्रभाव पड़ता है। नहीं हुआ ये आंसर। यस, तुम बताओ इसका आंसर। ये सर वर्चू एथिक्स अदर एथिक्स से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर अगर कुछ बेहतर करना है मुझे तो फिर वो हम अपने हैबिट्स को, हम अपने वर्चू को चेंज करना है। जैसे कि हमारे कैरेक्टर में क्या है कि पढ़ने का कुछ है ही, कुछ हैबिट नहीं है पढ़ने का, 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुझे एक बेहतर लाइफ चाहिए, एक ब्राइट फ्यूचर चाहिए, तो मुझे अपने हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। उस चेंज करने मतलब कुछ बेहतर करने, हम अपने वर्चू को, हम अपने वर्चू, मेरा पुराना जो वर्चू एथिक्स था उसको चेंज करके आप उसको ला दिया, स्टडी उसमें एड कर दिए, ये हमारा क्या कुछ बेहतर होगा, हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन बोलता हूँ तो जस्टिफाई करना नहीं, ठीक है? अच्छा सुना, मैं इंटरप्रेट नहीं करूँगा, ठीक है? एंथोनी रॉबिन्स का लिखा हुआ है, मैं इस इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन, in the moment of decision, destiny is set by Anthony Robbins. क्या है इसका मतलब? In the moment of decision, destiny is set. Yes. यहाँ तो फर्स्ट मीन्स डेस्टिनी होता है, हमारा जो है अंदर का जो है कैरेक्टर, वो डिसीजन लेते वक्त हमारा नहीं चाहिए। पहले क्वेश्चन समझाओ, मतलब डिसीजन लेने के समय जो हमारा डेस्टिनी है वो हम ये नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं सर, ये जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं हमारा डेस्टिनी ऑटोमेटिक सेव रहता है फ्यूचर में। जैसे कि अभी हम अपना डिसीजन लिए कि अभी से मुझे आगे 4 घंटा पढ़ना है, हमने अभी डिसीजन लिया, हमारा ये फ्यूचर ऑटोमेटिक डिसाइड हो गया डेस्टिनी कि अगर हम ये 4 घंटा पढ़ते हैं तो फिर हमारा जो भी हम अपने गोल को डिसाइड किया वही चीज कर सकते हैं। पकड़ लिया तो आप इस चीज को डेस्टिनी मतलब अभी कोई जैसे मान लो कि हमको डॉक्टर बनना है, ठीक है? चलो डॉक्टर ने जो चीज के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, हमको IAS बनना है, हमने ये इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन, हमने ये डिसीजन लिया हमको IAS बनना है, और मेरा डिसीजन सेव हो गया कि हाँ IAS बनना, डेस्टिनी हमारा IAS वो सेव हो गया। यानी इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन, जो डिसीजन लेने का जो प्रक्रिया था जिसपे हम डिसीजन लिए, इसलिए हमारा डेस्टिनी सेव हो गया, लक्ष्य हो गया हमारा, क्योंकि ये जो सोचने के दरमियान हमारा लक्ष्य है। यस,
समझे? यस सर। तो बोलो कैसे? जैसे कि मेरे साथ यही हुआ, हम मतलब सोच नहीं रहे थे कि ये इसमें हम लेकिन धीरे धीरे मतलब देखते गए, चाह आते गए, धीरे धीरे वो डिसीजन लेके वही डिसीजन मेरा डेस्टिनी बन गया। अब हमको ये चीज करना कर सकते हैं, इसलिए कैसे? तो और अच्छे से उसको बता दो। इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज सेट। बताओ इसको और अच्छे से बताओ। हमारा डेस्टिनेशन एक बार आप रिपीट कर दीजिए। सर जैसे हमने कहा सर, जैसे हम लोग जो भी डिसीजन लेते हैं कोई भी मूवमेंट में, हमारा डिसीजन फिक्स है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है सर, कोई भी अगर अच्छा आदमी बनना चाहे, एथिकली मॉरली करे, अगर वो एथिक्स क्लास करना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उसका डेस्टिनेशन सर फिक्स है सर। ऐसा सर काफी हम लोग कैरेक्टर भी बहुत यूजफुल है सर। जैसे कि हम लोग कोई भी गोल को टारगेट कर देते हैं, तो टारगेट सिर्फ करने से नहीं होता सर, उसमें वर्चुअल एथिक्स करना चाहिए सर। हम लोग कैरेक्टर में उतारना पड़ेगा सर हर चीज को। हर चीज जब तक हम लोग कैरेक्टर नहीं उतारेंगे सिर्फ सोच के सर, हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब तक हम लोग प्रैक्टिकली कुछ भी इम्प्लीमेंट ना करें सर, सिर्फ एक आइडिया ही बन के रह जाए सर। In order to get succeed in any goal, sir, we need to perform our practical implementation, and for that, if we put our effort in a moment, then our destination is always safe. ठीक है। अब मैं तुम लोग को चांस देता हूँ, तुम मुझे क्वेश्चन कोई भी चीज पूछना है, मगर सब क्वेश्चन का इस्तेमाल ढंग से पूछना सर इसी क्वेश्चन और समझता हूँ। तो इन द मोमेंट ऑफ डिसीजन डेस्टिनी इज सेट। पहले स्टूडेंट का एक बैग लेता हूँ, मिनट चाहिए था, दे दो 2 मिनट दे दो। जैसे तो उनका शुरू से ही था कि उनको अपने मतलब राजपाट में मन नहीं होता था। वो चाहते थे कि हम सन्यासी जीवन व्यतीत करें, लोगों को भला करें। तो वो सोचने से उनका पूरा नहीं हुआ। इसके लिए वो घर से निकले और फिर तपस्या किए, फिर ज्ञान हासिल किए, फिर लोगों को मतलब परहेज किए और लोगों को मोटिवेट किया और पता जीवन दिया। तो सर इसका उसी टाइम उन्होंने फिक्स किया कि हाँ हमको यही करना। अच्छा यू आस्क मी अपन वन क्वेश्चन, मुझे पूछो क्वेश्चन पूछो सर, नीतीश तुम पूछो। सर इसका अगर चाहे तो मतलब इन अ मोमेंट ऑफ डिसीजन ले सकते 2 चीज आता है, ये करना ये करना। मेरा ध्यान जिस तरफ जाता था वो भी कर रहे हैं, तो जब हम सोच रहे थे किसी चीज के बारे में सोच रहे थे तो उसी समय तय हो गया कि हम करेंगे। मतलब हाँ ये यस सर। पॉइंट से जैसे कि पॉइंट सामने पर मतलब हम 2 बने हेड और टेल, एक सही है गलत, लेकिन ऊपर जब थे तो ऊपर ही मेरे मन में आया कि ये आना चाहिए। पहले नीचे गिरने से पहले मेरे मन में एक आ गया, यही आता तो बढ़िया था। मेरा इससे पहले भी मैं वो नहीं, इसमें तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया सर। ये तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है, वो ऑनर आया नहीं नीचे, मतलब वो आते रहा आप सोचते थे मेरे को हेड गया चाहिए, सही वो आया नहीं। वो आएगा, कुछ आएगा। देखो जैसे कि तुम आईएएस बनना चाहते हो, कोई कुछ नहीं यार, जैसे पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कोई चीज, जैसे एक कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, उसने बचपन में सोचा है कि डॉक्टर बनेगा, हाँ, इसलिए उसका डेस्टिनी फिक्स हो गया, आपने चलो डॉक्टर बन गया। जैसे कोई एक इंजीनियर है, इंजीनियर बनने से पहले उसने कभी सोचा हुआ तो इंजीनियर बनना चाहता है। यस सर, तो इंजीनियर बन गया वो। जैसे कि कोई आईएएस, आपको बनना नहीं बनना बात की बात, कहीं ना कहीं एक आईएएस की सोचा ही होगा ना, हमको आईएएस बनना है। यस, हाँ, तभी तो आईएएस बना ना। यस सर, अपने गोल को फिक्स करना है, डेस्टिनी को फिक्स करना। हाँ, जैसे कि सर एक गवर्नमेंट डिसीजन लिए कि कर्फ्यू लगाना है हमारी कंट्री में, उनका डिसीजन की मतलब डेस्टिनी फिक्स हो गया कि कोविड फ्री इंडिया। अच्छा ठीक है, तो पूछा नहीं होगा, और मुझे एक इंडिपेंडेंट कोई क्वेश्चन पूछना है सर। सर जैसे कि सर आए दिन काफी पूरा सर कलेक्टर ने सर घूस ले लिया सर, एज ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट सर एथिक्स पेपर तो पढ़ते ही सर, तो सर कभी कहाँ पर रहेगा कि उन्होंने ये सब जानते हो सर?
एडमिनिस्ट्रेटिव आपको हो सकता है कि हम अभी यूट्यूब पे हैं, ठीक है ना, अभी डिजिटल मीडिया में बात समझो, मगर ब्यूरोक्रेसी पे हर समय आरोप लगा है कि करप्शन, करप्टेड ब्यूरोक्रेसी हमारे भारत में। अब होता क्या कि यहाँ पे जो फाइल्स वगैरह है ये रेड टेपिंग का शिकार हो जाता है, फाइल ऊपर पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं इसके ऊपर पैसा, क्योंकि जो जल्दी काम, अब सिंपल सी बात है कि तुम्हारा मेंटेलिटी डेवलप हो गया कि हम कुछ पैसा देंगे, हमारा कागज जल्दी पास हो जाएगा। इसकी वजह से एक कल्चर बन गया, अब जो नहीं देगा उसके पास नहीं होगा, इसलिए हम टेकन फॉर ग्रांटेड पे लिए पैसा मिलेगा तभी काम करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है हमारा वर्क कल्चर ही वैसा बन गया काम करने का, और इसका अभी का दोस्त नहीं, शुरू से ही दोस्त, क्योंकि ब्रेक नहीं लगा ना इसको। जब कोई चीज पे ब्रेक नहीं लगा तो सब चीज पास ऑन होता है। अब तुम कहो क्या आप घटा सकते हैं इसको, तो मैं फ्रैंकली बोल देना चाहता हूँ, इसको घटाना, इसको जीरो करना इम्पॉसिबल है। ब्यूरोक्रेट्स भले ही एथिक्स पेपर पढ़ के आए हो, मतलब सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो सिस्टम में तुम ले भी रहा है, नहीं भी ले रहा है, तो बात बराबर कर रहा है। ये सबके नाम जो है ये हम वोकल होकर बोल रहे हैं, ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आप लिखेंगे भी नहीं, ग्राउंड ये आंसर लिखोगे तो सर जैसे सर इंटरव्यू दिया था सर, जैसे मोना का काफी बड़े जो नेटवर्क साइकिट्रिस्ट वगैरह जो सुने थे, हाँ तो सर जिसका एथिक्स खराब है सर, मींस जो सर हमेशा सर अपना पेपर उनका डाउन स्टडी का है, और जैसे आईएएस बना 1 करोड़ 2 करोड़ ले लेता है, इसका क्या मतलब सर, वो इंटरव्यू को मैनिपुलेट कर दिया सर अपना आईडी। देखो तुम खुद समझो ना कि इंटरव्यू कितने मिनट के लिए था, आधा घंटा के लिए, आधा घंटा में आदमी को कितना समझाया जाएगा, हाफ एन आवर स्टडी ना, तुम लोग को इतना पढ़ाता हो, इतना दूर है, इतना देर से आते हो, कहाँ तुम लोग को मैंने पूरा समझाया, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहा है कैसे पता चलेगा। और ये इंटरव्यू होना एक इत्तेफाक है, कोई इंसिडेंट है। अब वो हाफ एन आवर में सभी चीज जानकारी ले लेगा तो कुछ नहीं हो सकता, और ये भी मोमेंटली है, किसी आदमी को जानने के लिए तुमको लंबा समय तक रहना पड़ेगा उसके साथ, और तभी भी जाकर तुम थोड़ा सा जान पाएगा, पूरा नहीं जान पाएगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अनप्रेडिक्टेबल, ह्यूमन बीइंग तो अनप्रेडिक्टेबल है। अभी खुद देखो ना, अभी हम बोल रहे हैं नहीं, अब कोई हमको दे दिया तो हम बोलेंगे ले लो, तुम देख रहे हो, अनप्रेडिक्टेबल है। मगर फिर भी एथिक्स इसलिए पढ़ते कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं। और हमारा जो फाउंडेशनल वैल्यूज है, हमारा जो मोरल वैल्यूज है, स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना इसी से बचेंगे। मगर ये सब चीज थ्योरी पे ही सिमट करा जाता है, जब प्रैक्टिकल होता है, जब ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनता है, देखते हैं कि पूरी तरीके से ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, पूरा हायरार्की लेवल पे पैसा का वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम का आप पार्ट बन जाते हैं। अब चाहो या ना चाहो आपकी जेब में पैसा है, उसके बाद आपको हैबिट लग जाता है। हैबिट लगता है कि नहीं लगता है? कोई भी चीज, बुरा चीज का भी हैबिट लगता है, खराब अच्छा चीज का भी हैबिट लगता है। इसके बाद आपको लगता है कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड सही है, क्या दिक्कत? सेटिस्फाइड विद माय आंसर? यस सर। जैसे कि सर तुम्हारा क्वेश्चन, अब इसको प्रॉपर तरीके से मैं तुमको बताता हूँ, इसका यूपीएससी ढंग से कैसे आंसर होगा। ये तो चलो मैंने दिल का बात कर कि कितना कुछ हो गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन इसलिए है कि ब्यूरोक्रेसी में जो रेट टैपिज्म, फाइल को पास नहीं करने का, उसका सबसे बड़ा रीजन है। हाँ, यहीं पे बाजी मार देता है। नेक्सस है ब्यूरोक्रेसी में, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है। बात समझे? एंड सो सर जैसे कि भगवान बुद्ध जो थे सर, वो चाहते थे कि हमारा सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी बने, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रिफाइस भी किए। वो अपना राजपाट त्याग दिए और वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे, और उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म भी किया। लेकिन सर वो एक राजा बन के भी तो ये काम कर सकते थे, सोसाइटी को रिफॉर्म ऐसा से पीसफुल सोसाइटी दे सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, बहुत उम्दा सवाल है। ये सवाल तुमको इंटरव्यू में पूछा जाएगा इस तरह, बहुत उम्दा सवाल पूछा है कि यही पर्टिकुलरली क्यों, ये पर्टिकुलर पोस्ट ही क्यों। ये तुमने ऐसा सवाल किया कि कोई आईएएस वाला इंटरव्यू वाला जा रहा है और उसने बोला कि क्यों आईएएस तुम बनना चाहता है, तुम वो आंसर एज यूजुअल देगा, एज यूजुअल आंसर देगा कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, कि हम कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। तो वो फिर बोला कि आप सिविल सोसाइटी का ही मेंबर बन के सर्व कर सकते थे, आईएएस क्यों चुने? बात समझ रहे हो? ये बात होता है प्योरली इंटरेस्ट।
ना, कोई सीएम बन के भी कर सकता है, कोई पीएम बन के भी कर सकता है, कोई तुम्हारा दूसरा आर्मी में भी जाके कर सकता है। ये प्योरली डिपेंड करता है कि हमारा सेटअप क्या है सोचने का, हमको कहाँ ज्यादा पीस मिलता है। तो बुद्ध को पीस मिला मेडिटेशन करके, और उसके और वो चीज यूज करके उन्होंने क्या किया, प्रोग्रेस करने का प्रयास किया। तो भाई जितने भी इवेंट्स का खत्म करने का प्रयास किया, राजा राय तो बिल्कुल कर सकते थे, वो हमारे पास क्वालिटी ही नहीं, वो हमारे पास क्वालिटी नहीं है, वही हमारा बनी नहीं। जैसे देखो मैं खुद एक इंजीनियर एशियस हम वो भी तो कर सकते थे, और मैंने यही चीज क्यों चुना, क्योंकि इसमें मेरा सेटिस्फैक्शन जुड़ा हुआ है, मेरा आत्मविश्वास जुड़ा हुआ है, मेरा संतुष्टि जुड़ा हुआ है। वहां पे भी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ न कुछ अच्छे काम कर रहे थे, और यहाँ पे भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ही काम कर रहे थे, और वो चीज हमने नहीं चुना, हमने ये चीज चुना। क्यों? यहाँ से भी कर तो वही रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, और डिग्री दे रहे हैं, डिग्री की ग्रोथ ही कर रहे हैं। हमने इसलिए किया क्योंकि ये चीज हमारे इंटीग्रिटी, हमारे ऑनेस्टी, हमारे जितने भी एथिकल वैल्यू सूट करता है। क्योंकि हर आदमी अलग है, हर आदमी अलग है तो उसका सोचने का तरीका भी अलग होगा। हमारी बेटी में समझ रहे बात सुना, इसलिए हमने इस बोल को चुना, इसलिए बुद्ध ने भी वही रास्ता चुना। सर और भी सर कारण हो सकते हैं सर, जैसे कि सर ये राजा बनकर पीस सब करते हैं सर, तो सोसाइटी में सर एक माइंड सेट हो जाता है सर। अगर किसी को तुम पीस इन्वायरमेंट देना हो तो तुम बड़े कुछ नहीं कर सकते। पर इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल से दिया, तुम मॉन्क बन के जब तुम्हारे पास कुछ ना हो फिर भी तुम सोसाइटी रिफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल बहुत बड़ा सेट करके करेंगे सर। बहुत अच्छा। अरे वो कोई आदमी कुछ करने से पहले ये जो किए हैं, अब 64 हेटेरोडेक शिफ्ट तो आएगा उस समय, भाई इनका चमकना और कुछ मुझे होना पड़ गया, प्योर कोइंसिडेंट। इन्होंने खुद नहीं सोचा कि हम कितने लेवल तक चले जाएंगे कि 21वीं सदी में हमारा जिक्र हो रहा है। प्योरली कोइंसिडेंट, हाँ वही प्योरली कोइंसिडेंट मतलब है पॉलिटिकल फैक्टर इनको ही मिला, बाकी को नहीं मिला। कोइंसिडेंट की बात, इत्तेफाक की बात, कहीं आईएएस आए, कहीं आईएएस गए, और कुछ आईएएस सदा बाहर आते, मेट्रो मैन से है कि नहीं, घर है कि नहीं, मेट्रो मैन, तो वो रह जाएगा, नाम याद रह जाएगा। बाकी जितने भी वो सदा बाहर हो जाएंगे ना। आप पूछ सकते हो, पूछना सर जैसे अभी अंकित क्या बताया कि भगवान को था मतलब ये राजा बन के भी कर सकते थे, तो सर हम कहना चाहेंगे कि ये सम्राट अशोक जो थे, अशोका सर, वो भी तो पहले वायलेंस में इन्वॉल्व थे, तो बाद में सर उन्होंने फिर पीस को क्यों एक्सेप्ट कर लिया? उन्होंने तो सर वायलेंस भी किया, और सर मतलब पीस से भी पूरा साम्राज्य को जीत लिया सर। और देखो war and peace both are important for territory to gain, territory to gain करना है, दोनों ही important है। अब जानते ये सब जान रहे स्टूडेंट, जो मैं बोलने वाला हूँ ये है क्यूरियोसिटी जानने का। कलिंगा जो वार हुआ था, कलिंगा वार में जाके जब आंख से देखे, हम पीछे जब हम प्रमाण दे देते हैं, लोग मरता है तो कोई रिलेट नहीं होता है, चलो और जब तुम ग्राउंड बैटलफील्ड में जाते हो देखते हो हमारे डिसीजन की वजह से इतने लोग मरे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ह्यूमन बीइंग के अंदर एट द सेम टाइम सवाल भी उठ ही रहा होगा। जैसे मान लो एक दिन क्लास नहीं किया, फिर मान लो उठे क्लास क्यों नहीं करना चाहिए, सिंपल भी ऑल्सो क्या सही है क्या गलत है, वो हर समय तुम्हारे दिमाग में बोल ही रहा है और तुम कोशिश कर रहा है। ये अलग बात है कि तुम कभी उस फीलिंग्स को दबा देते हो। तो वहां पे जो देखे इतना जो भयानक स्थिति था, लोग मरे हो गए, ब्लड शेड में बोला कि यार ये गलत डिसीजन होगा, ऐसा इस तरह साम्राज्य को नहीं लेना चाहिए। उपा गुप्ता है जो बुद्धिस्ट बड़े उन्होंने कन्विंस किया आप पीस के रास्ते पे जाइए, आप जितना भी पाप किए हैं सब आपको हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कर दिया हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हमारा जो हो गया तो अब हम ऐसा रास्ता अपनाए ताकि क्या हो कि हमको सेटिस्फाई मिले, हमको सेटिस्फेक्शन मिले। अब यदि तुमको एक बार सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाता है तो पुराना पाप को भी भूल जाओगे और पॉजिटिव करेंगे। जितना पॉजिटिव करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब फिर इसका नेगेटिव भी चीज है कि कहीं पीस के चक्कर में बाकी जितने सक्सेसर है वो खत्म कर दो और पूरे साम्राज्य को बाहर से फॉरेन इन्वेजन को खत्म हो गया। समझ गए? जब तक अशोका थे तब तक रखे पकड़ के, उसको बहुत बड़े लीडर थे, उसको पकड़ रखे थे।
आदमी जो सक्सेसर होगा उस लेवल का नहीं आ रहा है, जो पॉलिसी ऑफ धम्मा को उस लेवल का फैला है। क्योंकि पॉलिसी ऑफ धम्मा जाके प्राइवेसी इंक्रोचमेंट हो गया, तुम जानते हो इस चीज को? यस सर। कोई नया चीज नहीं बता। एक और सटाव है सर। अभी मत पूछो, आधे स्टूडेंट्स को पूछो, क्या फिर तुम लोग पूछो, क्या फिर पूछो, ध्यान कर क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा लेवल का पूछो ना कि थोड़ा समझने लगेगा यस थोड़ा कुछ। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन तुमको इंटरव्यू पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि जब वो बोले आईएएस क्यों बनना चाहता है, तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। आईएएस बना इसलिए हमको संतुष्टि मिला, जुड़ा मेरा इंटीग्रिटी जुड़ा हुआ है ना। हम हर समय वही सोचे, उसके बाद कुछ सोचे ही नहीं। जब हम नहीं सोचे हमको लग रहा है आईएएस बन नहीं। ऐसे बुद्धा के बारे में बोलते हैं, लगता है कि बुद्धा के बारे में पूछता है, हमको लगता है हम सर बता रहे। क्यों? हम इतना फैमिलियर हो गए उस चीज, गला मिलाया नहीं, इतना हम फैमिलियर हो जाते। तो फैमिलिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा किसी चीज से, आप उसमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस आप जैसे 30% तो अच्छे, लेकिन ये जो है अभी चाइल्ड मैरिज और सिस्टम ये समय से ये बॉडी इम्प्रूव कर ये क्यों नहीं खत्म हो गया? देखो ये कहीं ना ये क्यों रहा, इसमें कोई डायरेक्टली उस लेवल पे हार्म नहीं हो रहा है, मरने का सत्य में डायरेक्ट दिखता था कि तुम मर जाए, जान चला और बहुत क्रूअल था। अभी डाउरी, अब देखो डाउरी क्या है, ऑप्शनल हो गया, आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, हम लोग देते ही, शादी होता है तो कुछ न कुछ देते ही। इसलिए घर जैसे कि तुम लोग आओगे दिन हम लोग पे दोगे, आज के दिन हम तुमको ये जो नॉर्म्स है, इसमें हम गलत बात नहीं कहते हैं। शादी ब्याह भी यही है कि लड़का वाला कुछ देगा, लड़के वाला कुछ देगा, ये प्रचलन में चल गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्म नहीं हुआ। आस्ते आस्ते ये भी चला गया, गरीब आदमी इसमें चपेट में आ गया, गरीब आदमी करे तो करे क्या, और सोसाइटी का अपना नॉर्म्स डाउरी देगा तभी करेंगे। और मेजोरिटी का, जब मेजोरिटी इस तरह हावी रहेगा माइनॉरिटी पर असर पड़ेगा। और कब खत्म होगा, ये तब खत्म होगा कि जब हम इस तरह के चीज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। यदि हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करें और इस चीज को हम जस्टिफाई ना करें, आस्ते आस्ते इसका मैसेज जाएगा, मगर बहुत टाइम लगेगा। हाँ सर, जैसे कि देखे कि हम अपनी हिस्ट्री में देखे सर कि यूरोपियन यूनियन का जितना भी है सर, यूरोपियन यूनियन जो बहुत सारा कॉलोनी बनाया तो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया, पूरा वर्ल्ड को डेवलप कर दिया, कंपटीशन लेवल बढ़ा दिया। जैसे अगर इंडिया में अगर ब्रिटिश का इन्वेजन नहीं होता तो अभी का सिचुएशन कैसा होता सर? तो यहाँ से दो इक्वेशन पूछा, या तो इंडिया अपना जो भी भाषा है इंडिया का, जैसे तेलुगु हो गया, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, ये रीजनल लेवल पे चल रहा है। बाइंडिंग फोर्स में हिंदी जनता जो गंगा के पट्टी को रहती है, ठीक है, उस लेवल की पढ़ाई हो सकता है। ये बात मैं ये भी बात अपना सिस्टम वेद वाला भी चीज लोग पढ़ रहे होते हैं, संस्कृत भी लोग पढ़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का दौर से ये चीज तो नहीं छूटता, क्योंकि इतना इनोवेशन तो आ ही जाता। जब इतना इनोवेशन आ जाता तो इंडिया का भी अपना इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंडिजिनियस प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे चाइना का, हम चाइना के ऊपर इतना दबदबा नहीं रहा ब्रिटिश का जितना हमारे ऊपर दबदबा था। हो सकता था कि हम चाइना की तरह बहुत आगे बढ़ जाए, हो सकता था कि हम डिक्टेटर का हाथ में भी हो सकते, ये भी हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 1000% हो सकता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता था कि ट्रेड के द्वारा ऐसे ही बन जाते जैसे अभी है, क्योंकि आपका जो सोसाइटी है पूरी ट्रेड पे डिपेंड करता है। जैसे हमने शुरू से बोला एंशिएंट इंडिया हो, मेडिवल इंडिया हो, मॉडर्न इंडिया है, पूरी तरीके से ट्रेड की वजह से रिलेटेड रहा है। ब्रिटिश लोग ट्रेडर्स के रूप में ही आए, हमारा समाज को हथियार नहीं, हमारा पूरा हो गया चला गया। तो अभी का जो समीकरण रहता है बेस्ट भी रह सकता है, इससे भी बेस्ट हो सकता था, या इससे वर्स भी रह सकता था, या फिर किसी लेवल पे रह सकता था। डिपेंड करता है पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन का स्तर क्या है, और ग्लोबलाइजेशन का स्तर यही रहता है। क्योंकि यदि वर्ल्ड खोलना है तो इंडिया को ऑटोमेटिकली खोलना ही पड़ेगा, सब चीज तो इंडिया में मिलेगा नहीं। और ये मान के चलो कि तुम कितना भी ग्रंथ पढ़ा, जब तक तुम्हारा इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा आगे बढ़ेगा ही नहीं,
है ना। जैसे मॉडर्न इंडिया में भी जब ब्रिटिश आने से पहले भी तो हमारा कॉटेज इंडस्ट्री सब था ही, हम तो पूरा वर्ल्ड को सप्लाई करते, उस समय हमारा जीडीपी, हमारा जीडीपी 55% कंट्रीब्यूट करता था वर्ल्ड में। ये तो लोग जान ही रहा है। तो हम कहेंगे कि अभी का जो स्थिति होगा मे भी डिट्रॉइट हो सकता था, मे भी यही हो सकता था, या इससे और ज्यादा बेस्ट हो सकता था, ठीक है ना, इससे बेस्ट भी हो सकता था अपना टेक्नोलॉजी से, क्योंकि हम आयुष का बात करते हैं, आयुष और ज्यादा रिवाइव हो सकता था। आयुष पूरी तरीके से हम एलोपैथी के नीचे फंस गए हैं पूरी तरीके से, अभी हम सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से फंस गए हैं, है ना। हो सकता है हमारा अपना ओरिजिनलिटी होता, जैसे कि चाइना का ओरिजिनलिटी, अपना ओरिजिनलिटी होता, समझ में आ गया तुमको? क्योंकि यस क्योंकि अब ऐसा होता तो वैसा होता, इसमें तो बहुत कुछ होता, बहुत यस है ना, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बहुत पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी। चलो मैं एक एक पॉइंट तुम लोग सुन के हम कंक्लूड करते हैं क्लास वाला, ये बेटर है कि तुम लोग ही बोल खत्म करो, वो तो बोलने देगा तो पूरा बोल ही देंगे, फिर भी क्लास शुरू के लिए बाहर से क्वेश्चन पूछा करो हमसे, क्वेश्चन पूछोगे तो यस बोल के शुरू मैंने। अब एक करते हैं, हाँ बताओ कोमल, तो जितना भी टॉपिक डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ, डिबेट तो नहीं हुआ, डिस्कशन जो हुआ, उसमें सबसे एक पॉइंट जो तुमको लगा कि वाओ मजा आ गया, ऐसा कौन सा पॉइंट था? और उसमें तुमने सीखा है, आप नहीं भी तुम उतार सकते हो चीज को, चाहे इस पेपर में उतार सकते हो, फिर लाइफ में उतार, बताओ। सर जैसे बुद्ध को लाइफ में कि वो उनको जब पीसीस मतलब सिखाना था तो वो लास्ट मतलब मीन्स करके सिखा सकते थे सन्यासी को। सेकंड ये कि अगर यूरोपियन का कॉलोनीज अगर हमारे इंडिया में होता तो हमारा इंडिया कैसा होता? तुम बताओ, ठीक हो, तुम बताओ, ये बताओ, कंक्लूड करो, कंक्लूडिंग बात करो। डेस्टिनेशन फिक्स करके शुरू से ही हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं वो हमारा डेस्टिनेशन बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ थैंक यू, बहुत अच्छा। पर यहाँ से तो हम बहुत कुछ सीखे हैं आज के डिस्कशन में, और हम अपना जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछने का मतलब तरीका लेवल वो चीज डेवलप किए। अगर ऑन द स्पॉट अगर हम सर कुछ सवाल का जवाब दे सकते हैं, सर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सर इस तरीके का हैबिट भी सर सिखाएंगे। आकाश, सर आकाश, सर हम बस सर लोग जाते समय सर मुझे लगा कि सर ये सब चीज़ें मैं आगे और भी अच्छी तरह से समझ पाऊंगा। और सर यहाँ पे सबसे जो मुझे लगा ये चाइल्ड मैरिज वाला सर, तो इसके सर मुझे थोड़ा सा लगा कि इसको भी थोड़ा बंद करना चाहिए, ये पॉइंट मुझे थोड़ा ये लगा। सर ठीक है सर, काफी सही कर सकते हैं। ये जैसे मेरा ये तो ले लिया उसके बारे में लगा, और अपने लाइफ में कैसे सही के मॉडल कैसे सही रखना चाहिए, जैसे कि अपना और अच्छा से देख सकते आज जितना सर पॉइंट बोले सर, I am not satisfied with my own points. हम और भी अच्छे पॉइंट बोल सकते थे सर, मैं दिमाग में था पर किसी कारण से वो बोल नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, क्योंकि जितना भी सर आपने सर सवाल पूछा सर वो काफी अच्छे थे सर, उसी बार हम वो भी सोचते हैं, पर जो हम सोचते हैं सर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाया। आज का सबसे बेस्ट मेरा एक पॉइंट था सर, जो आपने बोला सर वो ICT बनता है, तो सर उसका आंसर मिल जाए, एक मेरा इंटीग्रिटी जो है सर बेस्ट आंसर है। मीन्स अपने अंदर भी देखते हैं सर वही मीन्स वही मतलब एक इंटरेस्ट है सर, पर वही चीज हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हम बनने की आज का जवाब। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और एक चीज जान लो, तुम लोग जो भी डिस्कशन हुआ है इसमें 2 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, तुम लोग को लिख के लाओगे। एक सवाल वही एथनोलॉजिस्ट का है कि द मोमेंट ऑफ डिस्टेंस डेस्टिनी इज सेट, उसके बारे में ऐसे लिखोगे, यस। दूसरा ये इन ऑर्डर टू अचीव अ बिगर गोल वी हैव टू गिव चैलेंज टू चैलेंजेस। ये दो के कैसे दो पर तुम लोग लिख के लाओगे, यस।